जिस प्रण के आधार पर पृथ्वी पर एक भी वीर जन्म नहीं लिया है, क्योंकि धनुष को तोड़कर मेरी बेटी सीता से विवाह करे। चले जाइए, सारा राजा महाराजा मेरी नजरों से दूर हो जाइए। इतना जब लक्ष्मण सुनते हैं दौड़कर आगे हो जाते हैं, कहते भैया सुनते हैं जनक महाराज क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं है। भैया अगर मैं आपका आदेश पाऊं तो यह धनुष का ब्रह्मांड को उठाओ। हे भैया अगर आप आदेश दें तो इस धनुष को मैं उठाकर कमल की डंडी की तरह उठाकर 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं और कच्चे घरे की तरह पटक कर नहीं तोड़ दूं। तो आज से मैं धनुष्मान हाथ में लेना छोड़ दूंगा। भगवान लक्ष्मण को समझाते मेरे भाई, तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत है कि तुम ब्रह्मांड को उठा सकते हो। तुम्हारे बाजू में इतनी ताकत है कि तुम धनुष को कमल की डंडी की तरह चकनाचूर कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई गुरु के आदेश के बिना कोई कार्य करना गुरु के अवहेलना के बराबर है। जब मेरे साथ गुरु हैं, अगर आदेश होगा तो हम चलकर धनुष को देखें। चलो अपना आसन ग्रहण करें। गुरु उठ खड़े होते हैं, कहते हैं राम विश्वामित्र समय शुभ जाने, अरे बोले अति सनहमय बाण, अरे उठहु राम भंजहु भव चापा, अरे मेटाहु तात जनक परिताप। अरे उठो, शुभ काम में विलंब क्यों करते हो? राजा जनक महाराज शोक की सागर में डूब चुके हैं। आगे बढ़ो, धनुष को तोड़कर राजा जनक के संताप को मिटाओ। भगवान गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। समय अधिक हो चुकी है, इसलिए दृश्य को थोड़ा गति दे रहे हैं। सभी राजा महाराजा हंस रहे हैं। अरे भाई देखो देखो, जब हम लोग से धनुष नहीं टूटा, या किस खेत की मूली है। भगवान चारों दिशा में सारे जनकपुर वासी को घूम घूम कर प्रणाम करते हैं। सभी राजा महाराजा जोर जोर से हंसते हैं। भाइयों प्रणाम करने से बल नहीं बढ़ता है, बल बढ़ाने के लिए कुश्ती करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, दूध दही खाना पड़ता है, मांस मदिरा खाना पड़ता है। उसके बाद प्रभु भोले शंकर का स्मरण करते हैं। उसके बाद गुरु का स्मरण करके भगवान धनुष को पकड़ते हैं, उठाते हैं। अरे भाई धनुष हिल रहा है, अरे भाई धनुष और उठाकर जो भी का चढ़ाकर खींचते हैं। अरे धनुष बीच से ही कई टुकड़े हो जाते हैं। सखी सहेली सब सीता को सजा धजा कर
सखी सहेली सब सीता को सजा धजाकर आरती उतारने जा रही, वरमाला करने जा रही। पहले आरती उतारेगी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम सभी राजा महाराजा देख रहे हैं। अरे भाई देखो देखो कितनी सुंदरी नारी है, सीता की रूप को देखो कितनी सुंदरी है। हम लोग के भाग में नहीं था, हम लोग का भाग रूप चुका था। राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी छाती पीट रहे हैं, एक दूसरे का आंसू पोंछ रहे हैं। अरे भाई देखो हम लोग का भाग रुक गया। प्रभु राम और सीता की वरमाला होती है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण प्रणाम करवाइए, प्रणाम करवाइए। विधिवत वरमाला हो चुकी है। अब प्रभु श्री राम महारानी सीता सखी सहेली सब लक्ष्मण को बुला कर लाते हैं। हरे राम राम हरे अब धनुष टूटने की आवाज जब महेंद्र पर्वत पर परशुराम सुनते हैं तो परशुराम जी परशुराम के डर से सभी राजा महाराजा इधर उधर भाग रहे, डर से थर थर कांप रहे हैं। परशुराम बताओ धनुष को किसने तोड़ा? नहीं तो जहां तक जनकपुर नगरी है सारे जनकपुर नगरी को उलट कर दूंगा। जिसने धनुष को तोड़कर मेरा अपमान किया है और मेरे क्रोध को भड़काया है, मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, धनुष टूटने की विशाल ध्वनि सुनाई दी। बताओ धनुष को किसने तोड़ा? कृष्ण कृष्ण। जनक महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं मुनिवर
हरे राम हरे यही राजकुमार ने धनुष तोड़कर मेरा वचन पूरा किया है। परशुराम हर साले का तोड़ते हैं, लक्ष्मण धकेलते हुए पीछे करते हैं। हरे राम हरे कहते हैं मुनि, अगर आप मुनि नहीं होते तो अब तक मैं लक्ष्मण का बाण आपके सीने के पार चला गया होता, क्योंकि हमारे वंश में गांव, ब्राह्मण और नारी की रक्षा की जाती है, इसलिए अभी तक आप जीवित बच गए। परशुराम कहते, रे बालक, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता है? कालवश होकर भी तुम बात करता है। मैं परशुराम हूँ, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? कालवश होकर भी तुम मुझसे बात। रे बालक, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा गर्दन अभी उतार सकता हूँ। रे बड़े राजकुमार, अपने छोटे भाई को समझा ले, नहीं तो आंखों के सामने अपनी गर्दन उतरता देख लेगा अपने छोटे भाई। प्रभु लक्ष्मण को समझाते, लक्ष्मण शांत हो जाओ, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, आग से आग नहीं बुझती है। आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, क्रोध को शांत करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। आओ तुम बैठ जाओ, मैं मुनि श्री से बात करता हूँ। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, मुनिवर, क्यों आप बालक पर क्रोध करते हैं? परशुराम कहते, रे बड़े राजकुमार, आपका छोटा भाई हमें धनुष्मान दिखाता है। ऐसे ऐसे धनुष्मान मैंने हजारों देखे हैं। मेरे फरसा के सामने बड़े बड़े धनुषधारी धराशायी हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, मुनिवर, इसमें ना तो जनकपुर वासी का दोष है, न महाराज जनक का दोष है, ना मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का दोष है। गलती मुझसे हुई, मैंने जाकर धनुष को छू डाला। धनुष पुरानी थी, धनुष टुकड़े टुकड़े में बदल गया। परशुराम जोर से हंसते हैं। हे बड़े राजकुमार, छोटे तो छोटे, बड़े भी घमंडी निकला। क्या शिव के विशाल धनुष छोटे टूट गया? चाहे जैसे भी टूटा हो और जिसने भी तोड़ा हो वह मेरा दुश्मन है, क्योंकि आज धनुष टूटने से मेरी भक्ति भंग हो गई, मेरी पूजा भंग होगी, मेरी तपस्या भंग हो गई। मैं महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या में था, धनुष की विशाल ध्वनि गई और मेरी तपस्या भंग हो गई। आज जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रे बालक, अगर अपने आप को बलवान कहता है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, मुनिवर, अगर रण में कोई मुझे ललकारे तो मैं क्षत्रिय धर्म के नाते मैं काल से भी रण में लड़ सकता हूं, लेकिन हे मुनिवर, मेरे वंशज में गुरु हरे राम राम नारी राम हरे हरे का सम्मान करना सिखाया है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। परशुराम पुनः कहते हैं, चाहे जो भी करते हो, तुमने धनुष को तोड़ा है, तुम वध के लायक हो, मैं तुम्हें सजा अवश्य दूंगा। भगवान कहते ठीक है, अगर गलती की सजा
आपके चरणों में मौत है तो लीजिए मैं गर्दन झुकाता हूँ, मुझे सजा दे दीजिए। भगवान गर्दन झुकाते हैं। परशुराम दौड़ कर प्रहार करते, लेकिन फरसा गले तक नहीं जाते, पीछे हट। फिर दौड़ कर प्रहार करते हैं, फरसा गले तक नहीं जाते, पीछे हट जाते हैं, फेंक देते फरसा। रे फरसा, आज तुम क्या रुष्ट हो गया? तूने जब भी मेरे हाथ में आया और जब मैं तुम्हें धारण करके रण क्षेत्र में गया तो आज तक मैंने हार का सामना करके मैंने नहीं लौटा। आज तुम क्यों रुष्ट हो गया? उठो और उसका गर्दन उतार कर जी भर के खून पी ले। पुनः उठाते हैं, दौड़ कर प्रहार करते हैं, गले तक नहीं जाते, पीछे हट जाते हैं। परशुराम सीने पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं, नहीं, यह कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि मेरा भरसा गले तक नहीं जाता है। ठीक है, मेरे पास यह विशाल धनुष है, इस धनुष पर भगवान विष्णु के सिवाय कोई नहीं प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। मैं इस धनुष का प्रत्यंचा खोल कर देता हूँ, अगर यह राजकुमार इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान का अवतार हो चुका है। परशुराम धनुष का प्रत्यंचा खोल कर जो ही धनुष फेंकना चाहते हैं, धनुष उड़कर प्रभु के हाथ चले जाते हैं। परशुराम चौंक जाते हैं, यह क्या हो गया? भगवान धनुष को नमन करते हैं और बड़े ही आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और एक बाण लेते हैं। लक्ष्मण बाण और धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। कहते हैं मुनिवर, आपकी वचनों के अनुसार मैंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मैंने बाण संधान किया। बताइए, इस बाण से आपकी पुण्य लोक का नाश करूं या आपकी मन की गति से आने जाने वाली शक्ति का नाश करो? बताइए, किसका नाश करो? परशुराम हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, इस बाण को आप पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मेरी मन की गति से जाने आने वाली शक्ति को आप नाश करेंगे तो जिस समय मैं क्षत्रियों का नाश करके या पृथ्वी कश्यप को दान किया था तो उसी समय मैंने पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं करने का संकल्प लिया था। इसलिए मुझे पुण्य मन की गति से जाने की शक्ति मुझे आवश्यक है। मुझे महेंद्र पर्वत प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए जाना होगा। इसलिए प्रभु, इस बाण को आप पूर्व की दिशा में छोड़ दीजिए। भगवान उस बाण को पूर्व की दिशा में छोड़ते हैं। परशुराम दौड़ कर प्रभु के चरण में गिर जाते हैं और दौड़ कर धूप दीप लेते हैं। आइए, प्रभु श्री राम, लखनलाल और महारानी जानकी ऊंचे सिंहासन पर हैं। परशुराम आज पहचान चुके हैं कि भगवान है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज परशुराम भगवान की आरती उतार रहे हैं। राम